नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। श्रीमद् मानतुंग आचार्य देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है जिसका हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 11वें छंद का अर्थ देखा था, जिसमें आचार्य देव ने जिनेंद्र भगवान की बहुत ही गजब की भक्ति की है। क्या कहा है कि हे जिनेंद्र देव, आपको देखने भर से, लिखा ना, दृष्टवा भवंतम अनिमेष, आपको अपलक निहारने से नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, जैसा संतोष, जैसी तृप्ति हमें आपको देख करके, आपकी मुद्रा को देख करके मिलता है, ऐसा जगत में अन्यत्र और कहीं नहीं मिलता। फिर अगली दो पंक्तियों में उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि जैसे कोई व्यक्ति क्षीर सागर का मीठा जल पिए तो फिर वो लवण समुद्र का, हालांकि यहाँ पे लवण नहीं, क्षार क्षारम जलम, क्षारम जलम माने खारा पानी, वो खारा पानी क्यों पीना चाहेगा? ऐसे ही जिसने आप जैसे वीतराग जिन जिनेंद्र देव के दर्शन किए, आपको सिर्फ देखा भर है, वो उसकी नजर अब दुनिया में और इधर उधर क्यों भागेगी? ऐसा बहुत सुंदर ये 11वें काव्य में भक्ति की है। आज अपन लोगों को 12वां काव्य प्रारंभ करना है। ठीक है, 12वां काव्य भी जो है ना 11वें से कनेक्टेड ही है, तो आप पिछला अर्थ ख्याल में रख करके इसको समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याः यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। वाह, क्या बोल रहे हैं? यह शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, यह माने जिनके द्वारा शांत राग, शांत मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना होता है ना भाई। तूफान शांत हो गया, सुना आपने शब्द? आंधी आ रही थी, अब आंधी शांत हो गई। शांत हो गई का मतलब क्या है? कि अब रुक गया।
खत्म हो गया, चला गया। ऐसे ही शांत राग माने आप राग रहित है, राग रहित। रुचि भी, रुचि भी माने सुंदर रूप। विशेष अर्थ अपन देखेंगे सभी के। परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा। त्वम, आप। अभी क्या अर्थ बना? यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी, और या स्वम है ना, स्वम। तो स्वम का कैसा आया? परमाणु भी, तो भी इधर आएगा। और स्वम, तो दोनों मिलकर के वहां पे क्या विस्तर वो संधि हुई, आधा स, आधा स बना उसका है ना। तो वो जो हाफ स है वो कैसा आया? परमाणु भी और त्वम मिला करके। निर्मापी, निर्मापित, निर्मापित किए गए हैं। त्रिभुवनैक, तीनों भुवनों में एक। त्रिभुवन एक, तीनों भुवन, तीनों भुवन मतलब ध्रुव, तीन लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ललाम भूत, ललाम भूत माने आभूषण स्वरूप। ललाम भूत का और अर्थ अपन कर सकते हैं। ललाम क्या होता है? सिर, सिर। उत्कृष्ट स्थान जो होता है ना, हेड, हेड, इसको बोलते हैं ललाम। मतलब ललाम भूत माने तीनों लोकों में आप सर्वोत्कृष्ट है। तीनों लोकों में आपकी पोजीशन सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची है। तीनों लोकों के आप नाथ है, तीन लोक के आप स्वामी हैं। ठीक है। तावंत एव खलु तेप्यण वह पृथिव्याम। तावंत, तावंत माने उतने, एव ही, खलु निश्चय से, ते माने वे, अपि और अणवः। अब ये जो यहाँ पर ये शब्द है ना, ते प्यणवः, तो ते प्यणवः कैसे बना? ते, अपि और अणवः, इन तीनों को मिलकर के। अपि मतलब अण, भी। अणवः माने अणु, और पृथिव्याम माने पृथ्वी पर। यत्ते, यत, ते, यत क्योंकि, ते माने आपके, समानम, अपरम आपके समान, अन्य दूसरा, न ही नहीं, ही वास्तव में, रूपम रूप, अस्ति और संधि है तो उसको आप समझ लेना। अपरम, दो शब्द है। अपरम मतलब, अपर मतलब होता है दूसरा। जैसे ये होती है ना, डिबेट वगैरह होती है, तो उसमें होता है अपर पक्ष। या आपने हिंदी में सुना होगा ये शब्द अपर पक्ष। अपर पक्ष ने क्या कहा? तो अपर मतलब दूसरा, दूसरा पक्ष। ठीक है। चलिए अब इसका थोड़ा सा अपन एक बार पूरा अर्थ पढ़ ही लेते। क्या अर्थ है इसका? है त्रैलोक्य शिरोमणि, जिन प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणुओं से आपका परमौदारिक शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भी वस्तुतः उतने ही थे, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर आपके समान अन्य किसी का ऐसा सुंदर रूप नजर ही नहीं आता। ऐसा कोई सुंदर रूप ही नजर नहीं आता। वहां पे क्या लिखा कि, अब देखो इसका सामान्य सा अर्थ आपको पहले बतला देते हैं। इसमें इस काव्य में ऐसा बोल रहे हैं कि हे भगवान, जिन जिन परमाणुओं से आपके इस शरीर की रचना हुई है ना, वास्तव में वे अद्वितीय है। उनके समान और कोई दूसरा है ही नहीं। वही कैसे बोल रहे हो आप कि अगर उनके समान कोई दूसरे परमाणु होते तो जगत में हमको आपके समान और कोई दिखता ना। आपके समान इस जगत में हमको और कोई दिखता ही नहीं है। इससे पता चलता है कि जिन सुंदर अद्वितीय परमाणुओं से आपके इस दिव्य देह की रचना हुई है ना, वो तो सिर्फ आपके ही है, अन्य कहीं नहीं है। अभी ये छंद कैसे आ रहा है? पिछले छंद में बोला था अनिमेष आपको बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। तो फिर तब तो हमने पूरी व्यवस्थित बात की थी कि कैसे भगवान का शरीर
और फिर शरीर ही नहीं, वो शरीर मिला कैसे? उस आत्मा आराधना से। तो वो आत्मा की महिमा, और उस आत्मा की महिमा से स्वयं की महिमा, वो बात हमने पिछले काव्य की कक्षा में पढ़ी थी। पर आज तो सिर्फ इतना बता रहे हैं यहाँ पर कि है जिनेन्द्र देव, वास्तव में आप जैसा शरीर तो इस विश्व में और किसी के पास नहीं है। इसलिए हम क्या करें? हम नान्यत्र तोष मुपयात, हमें और कोई संतोष मिलता ही नहीं है। जो दिव्य देह आपकी है, ऐसी विश्व में किसी की है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कुछ कुछ शब्द इसमें आपको नए मिल सकते हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये आए ना, जिनके द्वारा जिनके द्वारा राग रहित सुंदर रूप परमाणुओं के द्वारा आप निर्मापित किए। यहाँ पे देखो, यह शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापी त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये तो भगवान को उपमा दी कि है तीनों भुवन में एक शिरोमणि, सबके सबसे उत्कृष्ट है जिनेन्द्र देव। आपकी ये देह देखो, चित्र में दिख रहा है आपको भगवान की देह, कैसी देह है? आपको मालूम है तीर्थंकर अपने काल में सबसे अधिक सुंदर देह वाले जीव होते हैं। और जिस समय तीर्थंकर होते ना सबसे अधिक सुंदर देह वाले, उनके समय में और कोई उन समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिन जिन सुंदर परमाणुओं से मिलकर के वो देह बन सकती थी, वो सारे परमाणु तो वहां लग गए, अब नए कहां से लाएंगे? क्या है ये जो शरीर है ना, शरीर, शरीर क्या है? उद्गल। उद्गल है तो इसकी रचना कैसे होती है? शरीर की रचना कैसे होती है कि अलग अलग छोटे 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 पुद्गल के परमाणु वे इकट्ठे होते हैं और ऐसा स्कंद रूप में दिखते हैं। आपको मालूम है, ये जो एक उंगली है, ये एक उंगली कोई एक पुद्गल नहीं है, ये अनंतों पुद्गलों का मिला हुआ एक समूह है, एक पिंड है। बराबर, ये शरीर है, तो शरीर को ये एक नहीं है, वो तो पूरा एक साथ चलता फिरता है ना, इसलिए इसको कहा जाता है ये एक। पर वास्तव में ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अपन पीछे का लॉजिक समझते हैं। अपन लोग ही जगत में देखते हैं, ध्रुव, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, और कोई थोड़ा एवरेज होता है, और कोई बहुत ही खराब दिखता है। दिखते ना जगत में ऐसे लोग, कोई बहुत सुंदर है, किसी की आंखें बहुत सुंदर होती है, किसी की नाक बहुत सुंदर होती है, किसी का चेहरा भी बहुत अच्छे शेप में होता है, मतलब सब अलग अलग होते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये क्यों है? अच्छा, मैं हूं, मैं अलग दिखता हूँ, आप अलग दिखते हो, तो ये क्यों है? ये विविधता किस वजह से है? कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है, कोई सुंदर दिखता है, कोई उतना सुंदर नहीं दिखता है। ये इसकी वजह है अपने अपने कर्मों का उदय। ठीक है, जिस व्यक्ति के जितना अधिक पुण्य का उदय होता है, उसको शरीर भी उतना सुंदर व्यवस्थित मिलता है। ठीक है, और ये चारों ही गतियों में चलता है। अभी देखो आप, खरगोश है, खरगोश को हर कोई चाहता है, और सुअर है, उसको कोई नहीं चाहता, है कि नहीं? अभी क्यों भैया? दोनों ही पंचेंद्रिय जीव है, कि भले ही दोनों पंचेंद्रिय है, पर खरगोश के उस जाति का पुण्य का उदय है, तो उसको सब चाहते हैं। बराबर, ये तो तिर्यंचों की बात करी। नारकियों को देखो, सभी का शरीर, सभी का रूप एकदम विभत्स होता है, कुरूप होता है। क्यों? सभी के पाप का उदय, सभी ने पाप बांधा ना, पाप के फल में उनको ऐसा मिला। अच्छा, देवों के देखो तो देवों के सबका सुंदर शरीर। मनुष्य में देखो तो मनुष्य में सबकी विविधताएं पाई जाती है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, किसी की आंखें कैसी, किसी की कैसी। तो ये क्या है कि 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों में एक कर्म है, उसका नाम है नाम कर्म। ध्रुव, क्या नाम है? नाम कर्म। वो जो नाम कर्म है, वो नाम कर्म का क्या काम है कि उस नाम कर्म के निमित्त से शरीर आदि की रचना होती है।
बहुत सारी चीजें, शरीर और शरीर से रिलेटेड, जैसे आवाज है। अब आपकी आवाज अलग है, मेरी आवाज अलग है। किसी की आवाज इतनी अच्छी होती है कि उसको सुनते ही जाओ, और किसी की ऐसी होती है कि वो बोलना शुरू करे और सब कान बंद कर ले। तो ये क्या बात है भैया कि एक के सुस्वर नाम कर्म का उदय है, एक के दुस्वर नाम कर्म का उदय। मतलब उसके अच्छे स्वर है, अच्छी आवाज है, उसको ऐसे ही कर्म का उदय है, सरल भाषा। और एक की आवाज बड़ी कर्कश है, कौवा और कोयल, है ना दोनों। ऐसे ही ये जो शरीर है, तो शरीर के अवयव, अवयव मतलब शरीर के पार्ट्स, शरीर के सारे, उंगलियां। अभी किसी किसी की आप देखो उंगलियां बहुत अच्छे शेप में होती है, और किसी की बहुत बेशेप होती है। ये सब क्या है? सबका अपना अपना पुण्य पाप का उदय है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है कि हे जिनेन्द्र देव, आपका जो सुंदर शरीर, आपका शरीर इस विश्व में जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है, सच में वे परमाणु तो बस उतने ही हैं। क्यों? क्योंकि आपके समान कोई दूसरे का ऐसा रूप दिखता ही नहीं है। तो प्रश्न कि भगवान का शरीर कैसा है, क्या है उसमें इतनी खासियत? देखो क्या है। अब यहाँ तीर्थंकर की विशेष स्तुति चल रही है। जो तीर्थंकर के जीव होते हैं ना, वे महा महा पुण्यशाली होते हैं जन्म से ही। ये तो कदाचित कुछ कुछ, क्या बोल सकते हैं इनको, अपवाद है कि तीर्थंकरों के जीवन में भी उपसर्ग आदि होते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर हुए, है ना। बाकी तीर्थंकरों का जीवन बहुत बिल्कुल, क्योंकि वे बहुत पुण्यशाली होते हैं। पिछले भवों में इतनी निर्दोष आराधना करते हैं, अनेकों अनेकों भवों में मुनि होते हैं, तो इतना पुण्य संचय होता है। और तीर्थंकर प्रकृति मतलब पूरे विश्व की सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति। ध्रुव, ये जो नाम कर्म देखा ना अपन ने, ये नाम कर्म के बहुत सारे टाइप्स है। तो 93 टाइप्स है, तो उन 93 टाइप्स में से एक है तीर्थंकर नाम कर्म। उस कर्म का काम यही है कि जिसके भी वो कर्म का उदय होगा, उसको तीर्थंकरत्व माने उसके द्वारा धर्म तीर्थ का उपदेश होगा, उसके द्वारा उसको समोशरण आदि की रचना होगी, इंद्र उसकी सेवा में होंगे। मतलब ये सारी चीजें उनके साथ पाई जाती। अब बात क्या चल रही है कि ये जो तीर्थंकर के जीव, ये विशेष स्तुति किसकी चल रही है मूल रूप से यहाँ पे? तीर्थंकर भगवान की, प्रथमम जिनेन्द्र। कैसे है वो प्रथम जिनेन्द्र, कैसे है वे तीर्थंकर? कि आपका ये जो दिव्य शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है, कि भाई शरीर की, हाँ ये शरीर जो है ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बनता है, खुद अलग परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो उन्होंने पिछले भवों में ऐसा पुण्य किया था, जिस पुण्य के फल में उन्हें ये सारी सारी चीजें मिल रही है। अब बात आती है कि भैया उन्होंने ऐसा क्या किया था, हम भी वो कर ले तो हमको भी ऐसा शरीर मिल जाए, क्यों ध्रुव? हम भी तीर्थंकर ना सही, क्या मिस्टर वर्ल्ड बन जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। कि भैया जो ऐसा चाहता है उसके तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। पता है ना, जो निर्दोष आत्माराधना करते हैं उन्हें ही इन विशेष विशेष पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है, चाहे किसी को नहीं होता। ठीक है। तो भगवान का शरीर, अभी तो सिर्फ शरीर की बात चल रही, और कौन सी शरीर की? अभी वो तीर्थंकर हो गए हैं, उसके बाद की बात तो है ही, क्योंकि अभी वो तीर्थंकर पने की स्तुति हो रही है ना। अरे उनका जन्म है, जन्म हुआ महावीर भगवान का। ठीक है। अब महावीर भगवान का जन्म हुआ और वो तीर्थंकर कब बने? बोलो, किसी को पता है कि नहीं? भैया हमको तो बस जन्म जयंती पता है, वो मना लेंगे हम। 42, जब वे 42 वर्ष के हुए थे, तब वो ये तीर्थंकर हो गए थे। और तब से लेकर के 72 वर्ष तक, टोटल 30 ईयर्स तक उनका विहार होता रहा, समोशरण से पूरे उपदेश हुआ। तो जब वे 42 वर्ष के हुए, तब से तो वे तीर्थंकर थे। और उसके पहले वे तीर्थंकर नहीं थे, कि तीर्थंकर तो अरहंत अवस्था का नाम है ना, तो वे तो नहीं थे। पर फिर भी जो तीर्थंकर के जीव होते हैं, उनके साथ उनके जन्म से लेकर की विशेषताएं होती है।
जिसको आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि उनके जन्म के समय भी 10-10 अतिशय होते हैं। पढ़ा कभी सुना होगा? जन्म के समय 10 अतिशय कैसे होते हैं वो 10 अतिशय? कि उनका शरीर बड़ा सुंदर होता है, रक्त सफेद होता है। हाँ, बहुत सारी चीजें। शरीर में से क्या ध्रुव आहार तो होता है। जैसे अपन कुछ खाते, तो अपन कुछ खाते तो जो खाया उसका 5% 10% तो बॉडी को लगता है, और बाकी सब बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। पर तीर्थंकर के केस में ऐसा नहीं है। जन्म से ही वे जो भी भोजन करते हैं वो पूरा का पूरा उनके शरीर को लग जाता है। मतलब उनके आहार तो होता है, निहार नहीं होता। अभी ये उनकी दिव्यता है। बताओ विश्व में से और कौन दूसरा मिलेगा? अभी वो तीर्थंकर बने नहीं है, अभी तो वो बालक है। अरे उनकी वो, पता है आपको कितने ताकतवर होते हैं? जन्म के समय सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को कहाँ लेकर के जाते हैं? माउंट एवरेस्ट। क्या बोल रहे हो? अरे सुमेरु पर्वत भैया। माउंट एवरेस्ट मत ले जाना, सुमेरु पर्वत पर ले जाते। और क्या करते हैं सुमेरु पर्वत पर जाके? उनका जन्माभिषेक करते हैं। वाह! कैसा होता है वो जन्माभिषेक? कि छोटे छोटे कलशियां रहती है और सब थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। क्यों? कि नहीं भाई, 1008 कलशों से उनका अभिषेक करता है। कौन? वो सौधर्मेंद्र और बाकी उसकी पूरी सब लोग। कितने कलशों से ध्रुव? 1008 कलशों से। चलो भैया, तो 1008 कलशों से अभिषेक उनका होता है। तो कैसा होता होगा वो? हाँ, पांडुशिला पे जाते हैं, सुमेरु पर्वत पे पांडुशिला। कैसा होता है उनका अभिषेक मालूम है आपको? एक एक कलश कितना बड़ा होता है पता है? एक एक कलश कितना बड़ा होता है? किनका? कि वो जो जिस कलश से अभिषेक हो रहे हैं ना, 1008 कलशों से। एक एक कलश के क्या डायमेंशन है? हम्म। 1 योजन का मुख। कलश, कलश समझ रहे हो आप लोग? कलश कैसा होता है सब इमेजिन कर पा रहे? एक कलश, मटका, कुछ भी, है ना? तो उसमें 3 चीजें हैं। एक तो उसके मुख की चौड़ाई, जो उसका बाहर का एरिया है मुख। दूसरा, उसकी गहराई, वो कितना डेप्थ में है। और तीसरा, उसकी मोटाई, कितना चौड़ा है। 3 डायमेंशन, मतलब उसमें 3 बातें हुई ना। तो जिन 1008 कलशों से तीर्थंकर देव का, तीर्थंकर का नहीं, बालक तीर्थंकर का। कौन बालक? आज ही उनका जन्म हुआ है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन बालक वर्धमान का जन्म हुआ। और उसी दिन सौधर्म इंद्र उन्हें ऐरावत पर बैठा करके कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? सुमेरु पर्वत। अब आप समझ सकते हो, आज ही जिस बालक का जन्म हुआ हो, वो बालक को इमेजिन कर सकता? छोटा सा बालक है वो। तो 1 योजन का तो उसका मुंह, और 4 योजन का उसका पेट। 4 योजन का पेट मतलब इतना चौड़ा। हाँ, इतना चौड़ा, 4 योजन का चौड़ा, और 8 योजन गहरा। कि भैया ये योजन क्या होता है पहले ये बताओ आप। ये 1, 4 और 8 तो ठीक है, योजन क्या होता है ये समझो। एक योजन इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। ध्रुव भैया, ठीक है? 1 योजन इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। चलो जोड़ के बताओ फटाफट। तो 12 किलोमीटर चौड़ा तो उसका मुंह है अकेला, ऐसा कलश। कलश तो क्या है भैया, ये तो पानी की टंकी हो गई। 12 किलोमीटर चौड़ा। ठीक है। चलो, गहराई देखो, कितनी गहराई बताई थी? 8 योजन, तो 12 इंटू 8 कितना हो गया? 96। 96 हुआ ना? हाँ, 96 किलोमीटर गहरा। समझते हो अब 96 किलोमीटर क्या होता है? एक काम करना, अभी क्लास के बाद गूगल मैप खोलना और वहां देखना कि आपके घर से 100 किलोमीटर, 96 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है। पता चलेगा 96 किलोमीटर क्या होता है। दो। अच्छा, उसकी चौड़ाई कितनी है? 4 योजन। 4 योजन माने 48 किलोमीटर चौड़ा।
अब किलोमीटर तो समझ गए ना आप लोग, सब लोग अपने अपने जहां आप रहते हो वहां से समझ लो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो जगह है, तो कितनी बड़ी जगह हुई। आप सोचो, यह कोई सेंटीमीटर, इंच, मीटर इसमें बात नहीं चल रही है, किलोमीटर में बात चल रही है। अच्छा, और ऐसा एक कलश नहीं, दो कलश नहीं, 1008 कलशों से इंद्र बालक तीर्थंकर का जन्माभिषेक कर रहे हैं। और अब देखो उनके शरीर की दिव्यता, उनके बल की दिव्यता, वो हिल भी नहीं रहे, जैसे बैठे हैं वैसे के वैसे बैठे। अभी समझ में आ रहा है आपको, किसको बोलते पुण्य का उदय। अरे एक छोटे से बच्चे को अपन नल चालू करके बिठा दो नीचे, तो सांस नहीं ले सकता है बच्चा। अरे बच्चे की छोड़ो, अपन ही नहीं ले सके, है ना। और देखो तीर्थंकर की ये है उनकी दिव्यता, ऐसा उनका शरीर बना है। वज्र वृषभ नाराज जिनका सहनन है। समझ में आया। अब बताओ ऐसा शरीर विश्व में और किसके पास होगा, कौन होगा ऐसा। यत्ते यत्ते समान अपरम नहीं रूप। आपके समान अन्य किसी का तो ऐसा रूप ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो हमने एक घटना बताई उनके जीवन की, सिर्फ जन्माभिषेक। इतने सुंदर होते हैं कि वो इंद्र, इंद्र हजार हजार आंखें बना करके उनको दिखता है, इतने सुंदर। ठीक है, अब ये अभी ये कौन सी बात चल रही है, अभी वो तीर्थंकर बने नहीं है, अभी तो वो गृहस्थी में है, अभी तो वो राज्य करेंगे, सब कुछ होगा। भगवान बने नहीं है, भगवान बनने वाले हैं, उसके उनको इतने प्रिविलेजेस हैं। ठीक है भैया, अभी तक उनकी देह कैसी है कि भैया औदारिक थे। अब यहाँ पर एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, परम औदारिक देह, यहाँ लिखा था ना कि जिन प्रशस्त रस से युग का परम औदारिक शरीर निर्मित हुआ है। अब ये परम औदारिक क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं अपन, है ना। देखो, अपन लोगों का जो शरीर है ध्रुव, अपना, और ये जो तिर्यंश वगैरह है, अपन लोगों का जो शरीर है ये कहलाता है औदारिक शरीर। क्या बोलते हैं इसको, औदारिक शरीर। औदारिक शरीर मतलब कि ये शरीर में बीमारियां हो जाती है, ये शरीर गल जाता है, ये शरीर सड़ जाता है, ये औदारिक शरीर में ऐसा होता है। अच्छा, एक होता है वैक्रियक शरीर, जैसे जो देव होते हैं ना, देव, इन देवों को वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर होता है मतलब, वैक्रियक शरीर मतलब कि वो, उनके कोई रोग नहीं होता, हाँ, और हर प्रकार से उनके शरीर में अनुकूलता, देव आदि के प्रधानता से बता रहे। पर अरिहंत भगवान तो है तो मनुष्य, तो थे तो औदारिक शरीर ही, पर अब इनका औदारिक नहीं रहा, इनका तो हो गया परम औदारिक। औदारिक में भी परम, ये परम पने में क्या होगा, परम हो गया इसका मतलब क्या होगा, क्यों परम औदारिक हो गया इसका मतलब क्या होगा है? परम औदारिक हो गया मतलब अब उनके बहुत विशेषता है। क्या विशेषता है कि अब पता है उनके शरीर की कहीं छाया नहीं पड़ती है। क्या ध्रुव, भगवान का विहार होता है ना, पहली बात तो आपको पता है अपन लोग ऐसे चलते हैं, मेरी उंगली दिख रही है सभी को, ऐसे ही चलते ना, एक पैर दूसरा पैर एक पैर भगवान ऐसे नहीं चलते, तीर्थंकर देव ऐसे चलते। ठीक है, ऐसे नहीं होता तीर्थंकरों का विहार, ऐसे होता है बिना पैर हिले। चलो, तभी बात चल रही है उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती है, ये परम औदारिक देह का कपट। दूसरा, उनके शरीर में कोई जीव जंतु नहीं होते। अपन लोगों के शरीर के अंदर तो जीव रहते, निगोदिया जीव रहते हैं, सम्मूर्छन जीव होते, कितने सारे जीव होते, तीर्थंकर के शरीर में नहीं होते कोई भी जीव। ये उनकी दिव्य देह। और भी बहुत सारे हैं, उन्हें पसीना आना बंद हो जाता है, पसीना नहीं आता। तीर्थंकर बन जाने के बाद में नाखून नाखून
और बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपको मालूम है ये समौशरण होता है ना, समौशरण, समौशरण में दिन रात का कोई भेद ही नहीं होता। ध्रुव, मतलब आप समोशरण के बाहर हो तो वहां पर तो दिन रात दिखाई देती है, पर आप समोशरण के अंदर चले जाओ तो वहां दिन है कि रात है पता ही नहीं चलता। दिन रात तो कोई भेद ही नहीं। क्यों भैया? उन्होंने हेवल्स की लाइट लगा रखी है क्या कुबेर इंद्र ने? ये रे हेवल वेवल नहीं है। वहां तो जिनेंद्र देव है ना, उनका शरीर ही ऐसा प्रकाशमान है, ऐसा उद्योत रूप है कि पूरा समोशरण प्रकाशित रहता है उनकी दिव्य देह से। ये फोटो में समझ में आ रहा होगा ना आपको, शरीर के आसपास उनके आभा दिख रही है, आभा। और देखो आपको और चमत्कार बताते हैं। परम औदारिक देखे तीर्थंकर, आपने एक शब्द सुना है भामंडल? भामंडल सुना है? भामंडल ये दिख भी रहा है चित्र में, कि पीछे जो गोल बना होता है, इसे बोलते हैं भाम। तो ये भामंडल कोई दूसरी ला करके रखी हुई वस्तु नहीं होती। क्या बोला? जैसे छत्र होता है ना, छत्र, छत्र क्या होता है कि भैया वो तीन ऊपर लगते हैं उसका नाम छत्र है। चवर वो होते हैं जो साइड में रहते हैं। तो ये तो अलग से वस्तुएं हैं। भामंडल कोई एक दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। भामंडल पता है क्या है? तीर्थंकर देव के शरीर का आभा मंडल, उनकी औरा, उनकी प्रभा, ये उनकी दिव्य देह है। ध्रुव, ऐसा चमत्कार तुम विष्णु में बता दो कि तुम किसी को देखो और उनके शरीर में, मतलब वो तो दिख रहा है ना वो शरीर की आभा, उसमें तुमको सात सात भाव दिख जाए। कितने भाव? सात भाव दिख जाएंगे। कि भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा थोड़ी कोई होता होगा। ये होता है। तीर्थंकर देव के भामंडल है ना, ये भामंडल, इस भामंडल में जीव को सात सात भाव दिखते हैं। सात भाव कैसे? तीन भाव पीछे के, पास्ट के, एक प्रेजेंट का, और तीन भाव फ्यूचर के, ऐसे टोटल सात। किसी के अगर भविष्य में ज्यादा भाव नहीं हो तो उसको उतने कम दिखते हैं। अरे हो सकता है कोई अगले भाव में मोक्ष जाने वाला हो तो उसको उतना ही दिखेगा। आया समझ में? मतलब ये दिव्यता बता रहे हैं कि जिन परमाणुओं से आपकी ये दिव्य अतिशय सुंदर देह बनी है, वैसे और कहीं नहीं। प्रश्न है कि यहाँ पर निर्मित शब्द यूज किया, उपार्जित शब्द यूज नहीं किया। अरे अभी अभी अपनी क्या बात चल रही थी, कर्मोपार्जित। कर्मों के उदय से हमने ऐसे कर्म उपार्जित किए और उस उदय से अपने को अपना अपना शरीर मिला है। पर जिनेंद्र भगवान के केस में वहां पे उन्होंने क्या लिखा? निर्मापित, निर्मित हुई, और उपार्जित नहीं है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जिनेंद्र भगवान की जिस सुंदर देह की बात यहाँ चल रही है, जय श्री आंटी जी, ये सुंदर देह निर्मित हुई है, उपार्जित नहीं है। मतलब, मतलब कि हमारी आपकी तो कर्मोदय वश ऐसे शरीर अपने को मिला है। और उनके कर्मोदय वश नहीं, उनके तो वो आत्म साधना के बल पर जो वीतरागता हुई, ऊपर लिखा था शांत राग रुचि भी, वो शांत राग जो वीतरागता है, उस वीतरागता के फल में उनकी देह ऐसी निर्मित हुई। ठीक है, समझ में आया? परम औदारिक शरीर राग से निर्मित नहीं हुआ है, शांत राग का रिजल्ट है। अब इससे समझ में आ गया ध्रुव? शांत राग रुचि भी माने, अगर तुम्हें भी ऐसा परम औदारिक शरीर चाहिए तो उसका तरीका क्या है? शांत राग जिसके राग शांत होगा, जिसके वीतरागता प्रकट होगी, जिसके मोह राग द्वेष का अभाव होगा। मोह राग द्वेष का अभाव मतलब क्या? मोहनी कर्म का अभाव। दर्शन मोह तो चले गया, चारित्र मोह भी जिनके चला गया, ऐसे तीर्थंकर देव, उनके ऐसा देह निर्मित होता है। रागियों के नहीं पाया जाता। जगत में देवी देवताओं के नाम पर इतनी कल्पनाएं चलती है ना। किसी के इतने हाथ है, किसी के ऐसा रूप है, ऐसा शरीर है। वे बोल रहे हैं रागियों के
ऐसी दिव्यता है ही नहीं जो वीतरागियों की ऐसी दिव्यता आती है। आया कि नहीं निकल कर? वीतरागता ही श्रेष्ठ है, राग श्रेष्ठ नहीं है। समझ में आया? और देखो, भगवान के दिव्य देह की दिव्यता। ध्रुव, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे तो अपने होठ हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? हिलेंगे। जीभान हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी। भगवान की नहीं होता? उनकी जब दिव्य ध्वनि खिलती है, बिना होठ हिले, बिना जीभान हिले, दिव्य ध्वनि खिलती है मुख से। ये उनकी दिव्यता है। अरे आप लोग को आज तो बड़ा सरल विषय है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। आज ये बता रहे 12वें काव्य में कि देखो, ऐसी सुंदरतम देह के धारी है हमारे भगवान। अरे इनका आत्मा तो परम पवित्र है ही, पर वो परम पवित्र आत्मा जिस देह में बस रहा है, वो देह भी परम पवित्र हो गया है। उस देह की भी दिव्यता है। क्यों? मंदिर में भगवान हो तो भगवान की प्रतिमा तो सुंदर है ही, पर जिस मंदिर में भगवान है, जिस वेदी में भगवान है, वो वेदी की भी अपनी सुंदरता होती है, वो मंदिर की भी अपनी दिव्यता होती है। ऐसे ही वो पूज्य आत्मा जिस देह में विराजमान है, वो देह भी साधारण नहीं होता। केवल ज्ञान होते ही धरती से 5,000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। बहुत बहुत विशेषताएं है। आप पढ़िएगा इसका, आदि पुराण वगैरह में, महापुराण, इन सब में आपको मिलेगा कैसा होता है इसका स्वरूप। ठीक है। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। दो बातें और करेंगे। एक तो ये करेंगे कि यहाँ जो त्रिभुवन है कललाम भूत लिखा है ना, जो तीनों भूत तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ, तीन लोक के शिरोमणि है। तो प्रश्न कि तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ तो सिद्ध भगवान है, तो ये उपमा तो सिद्ध भगवान को देनी जानी चाहिए थी। क्यों? क्यों ध्रुव? अरिहंत भगवान बड़े हैं कि सिद्ध भगवान बड़े हैं? सिद्ध भगवान बड़े हैं भैया। तो फिर त्रिलोक शिरोमणि तो सिद्ध भगवान हुए ना। तो यहाँ पर क्यों लिखा त्रिभुवन एक ललाम भूत? क्यों लिखा कि भैया वो अरिहंत ही तो सिद्ध बनते, इसलिए कि अगर ये लॉजिक दोगे तो फिर तो मुनिराज ही अरिहंत बनते, तो इस हिसाब से तो मुनिराज बड़े हो जाएंगे। और फिर मुनिराज क्या, एक गृहस्थी तो मुनि बनता है, तो फिर गृहस्थ तो बड़ा हो जाएगा। ये लॉजिक नहीं। हाँ, अरे वो सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है। और यहाँ तो जिस शरीर की, जिस दिव्य देह की स्तुति की जा रही है, उन देहधारियों में आप त्रिभुवन एक ललाम भूत हो। बात आई कि नहीं पकड़ में? अरे सिद्ध भगवान है श्रेष्ठ, पर उस सिद्ध भगवान की तो अभी यहाँ बात ही नहीं चल रही है ना। अच्छा, अपन नमो अरिहंताणम पहले बोलते, नमो सिद्धाणम बाद में बोलते। क्यों? कि भाई अरिहंत भगवान से हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है, तो उनका हम पर उपकार है, इसलिए हम अरिहंताणम पहले बोलते हैं। है कि नहीं भैया? ऐसे ही यहाँ बात चल रही कि ये परम औदारिक देह, ये जिन जिन परमाणुओं से ये देह निर्मित हुआ है, तीनों लोक में अनंत अनंत जीव है, उनमें आप ही एक हो। यू आर द ओनली वन। कि वो सिद्ध, कि सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है ना। सिद्ध भगवान देखो, यहाँ पर क्या बात चल रही है, सबसे अधिक पुण्य उदय वाला जीव ये तीर्थंकर, और सिद्ध भगवान तो पुण्योदय से भी पार है। क्या बोला? हमने बहुत बार बताया है पहले। सुनो भाई ध्रुव। अच्छा, अपने को सिद्ध बनना है कि नहीं बनना है सब लोगों को? आप लोगों को भगवान बनना है कि नहीं? अरे हाँ की ना, शिविर में बोलते नहीं बच्चों से, हाँ जी कि ना जी, तो सब बच्चे एक स्वत्र बोलेंगे हाँ भगवान बनेंगे। तो बोलो, आप लोगों को भगवान बनना है ना सबको? सभी को बनना है, अच्छी बात है भाई।
तो मुझे ये बताओ कि जब अपन सबको भगवान बनना है तो अपन अरिहंत भी बनेंगे और सिद्ध भी बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो चार कर्मों का नाश होगा कि आठवें कर्मों का नाश होने वाला है? कि भाई पहले चारों का होगा, घाती कर्मों का, और फिर आठों का, अघाती का भी हो जाएगा, है ना? मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली तो आठवें कर्मों का नाश होता है। तो इन आठों कर्मों में पुण्य भी आ जाता है और पाप भी आ जाता है। अपन रोज पूजन करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, अष्ट कर्म दहना है, धूपम निर्वपाम। तो माने पुण्य का भी नाश होता है और पाप का भी नाश होता है, तभी सिद्ध अवस्था होती है। तो अब देखो इनके नाश होने का क्या क्रम है, सुनना सब लोग। पाप हमेशा घटता है फिर मिटता है। क्या बोला ध्रुव? पाप हमेशा घटेगा फिर मिटेगा, और पुण्य बढ़ता है फिर मिटता है। ये बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टम है। क्या? पाप हमेशा घटते हैं, घट करके मिटते हैं। पुण्य बढ़ता है, बढ़ते 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 अपने चरम पर पहुंचता है। तीर्थंकर माने पुण्य की पराकाष्ठा, पुण्य का हाईएस्ट लेवल, तीर्थंकर पना। अभी देखो ना ये सब क्या चर्चा चल रही है। समस्त पृथ्वी तल पर आपके समान अन्य कोई नहीं है। फिर कि अभी ये जिस देह की तुम पूजा स्तुति कर रहे हो ना, अभी ये देह को भी छोड़ करके वहां जा रहे हैं वो सिद्धालय में। क्यों? क्योंकि ये है पुण्य का फल। है तो पुण्य के उदय में मिली सामग्री ना, ये भी छूटेगी। पर पुण्य कैसे जाता है? अपनी हाइट पर आकर के फिर पुण्य का अभाव होता है, और पाप घट करके मिटता है। तो क्या बात चल रही है कि अपन भी भगवान बनेंगे तो क्या करना ही पड़ेगा कि भैया पाप तो घटा करके पूरा होता है, और पुण्य बढ़ा करके नहीं, बढ़ करके। अंतर है दोनों में। सुनो भाई, सुनो लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं। पाप, पाप जो है उसको घटाया जाता है और मिटाया जाता है, और पुण्य जो है उसको बढ़ाया नहीं जाता है। बढ़ाई तो आत्म साधना जाती है, और वो आत्म साधना के साथ साथ जितना राग रहता है, उस राग के फल में पुण्य बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इधर तो पुण्य बढ़ रहा है, ठीक है, पर इधर आत्म साधना भी बढ़ रही है। और आत्म साधना बढ़ती 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 जब अपनी चरम पर पहुंचती है, तो वो जो पुण्य भी बढ़ा था, वो पुण्य का भी अभाव होकर सिद्धत्व प्रकट होता है, सिद्ध दशा। अब इससे क्या सीखने को मिला अपने को? दो बातें करेंगे बस, फिर विषय अपना हो जाएगा। एक तो ये कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि तीर्थंकर देव से अधिक पुण्यशाली इस विश्व में कोई दूसरा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। पर वे तीर्थंकर देव हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि भाई हम पुण्य के फल वाले जरूर हैं, पर पुण्य अच्छा नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? तीर्थंकर देव पुण्य के फल वाले तो है भाई, खूब पुण्य का उदय है, क्या बताया, पर पुण्य उपादेय नहीं है, कि पुण्य रखने लायक नहीं है। ये पुण्य के भरोसे तुम हम भगवान नहीं बनोगे। प्रवचन सार जी ग्रंथ में, सुनना सब ध्यान से, प्रवचन सार जी ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने एक गाथा लिखी, पुण्य फला अरहंता। उस गाथा का एक पद है। तो इसका अनेक लोग क्या अर्थ करते हैं कि पुण्य करो और पुण्य के फल में अरिहंत बनोगे। क्यों? सही बात है ना। पुण्य करो और पुण्य के फल में अपन लोग क्या बन जाएंगे? अरिहंत। और फिर जब अरिहंत बनी जाएंगे तो सिद्ध तो बनी जाएंगे। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? पुण्य करो और पुण्य कर करके एक दिन वो भी आएगा कि अपन लोग सब अरिहंत बनेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पुण्य फला अरहंता का मतलब ये है कि पुण्य करने से अरिहंत होते हैं, ये नहीं। अरिहंत पुण्य फल वाले होते हैं। मैंने जो अरिहंत है मुख्य रूप से जो तीर्थंकर आदि है,
ये महापुण्य का फल, महापुण्य के उदय वाले होते हैं। और देखो, इतना पुण्य का उदय, इतना वैभव, सब कुछ होता है इनके पास में, और इतने सबके होते हुए भी इनको उस पुण्य की इतनी सी भी आस नहीं रहती है। इतना सा भी उसके प्रति ये नहीं रहता है, वाह कितना बड़ा, देखो कितना अच्छा शरीर मिला, मजा आ गया, इस भाव में तो बहुत मजा आया, पिछले भाव में नहीं मिला, इस भाव में मिला, बड़ा मजा आया। अरे ऐसा नहीं होता उनके। क्या सीखने मिला? शांत राग, जो वीत राग रहता है उसके पुण्य का उदय होता है। और जब वो वीतराग है ही, तो पुण्य के उदय में उसको मजा नहीं आता है, क्योंकि वो तो वीतराग है ना। अच्छा, पुण्य के उदय में मजा किसको आता है? जो वीतरागी नहीं है उसको। और पाप के उदय में दुखी कौन होता है? कि जो वीतरागी नहीं है वो दुखी होता है। देखो मुनिराज का एग्जाम्पल, मुनिराज के जीवन में पाप के उदय भी आते आते हैं ना, उपसर्ग हुआ, कुछ हुआ, तो क्या मुनिराज दुखी होते हैं? बोलो भाई, महाराज जी के ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए तो क्या महाराज जी दुखी होते? मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं, आहार शुरू हुआ और अंतराय आ गया, बोलो अब महाराज जी दुखी है क्या? क्यों दुखी नहीं है? कि पाप का उदय तो है, पर वीतरागी है ना, इसलिए पाप के उदय में दुखी नहीं होते, पुण्य के उदय में सुखी नहीं होते। अब वो लाइन याद करो, मेरी भावना, ओ कर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये दशा कब होगी? जब राग शांत होगा। ऐसी दशा कब होगी बताओ? मेरी भावना में अपन भावना तो भाते ही ध्रुव, बहुत अच्छी भावना बातें, कि होकर सुख में मगन न फूले और दुख में कभी न घबरावे। तो ये दशा होगी कब? कब संभव है कि ऐसा हो जाएगा? ये तब संभव है जब हम शांत राग, माने हमारा राग का भाव, वीत रागता प्रकट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य का फल है, पुण्य के फल में बाहरी खूब वैभव है, गृहस्थी में भी, दीक्षा लेने के बाद भी, और अरिहंत होने तक भी, अरिहंत होने के बाद भी खूब। पर उतने सब के बाद भी उनको पुण्य की रुचि नहीं है, उनको तो वीतरागता की रुचि। ठीक है, तो जिसके अंतरंग में ऐसी वीतरागता ऊर्ध्व रहती है, उसके ऐसा पुण्य होता है, और उस पुण्य के फल में उसको, उस पुण्य के फल में उसको सुख बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, हो गया ये छंद पूरा, काव्य। अब एक बात और जो मुझे आपको बतानी है, बस फिर विषय समेट लेंगे। अब इसी काव्य के लिए जगह जगह मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कि जिसको, अब इस भाव में तो जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते, क्यों? काली भैंस को कितना ही फेयर एंड लवली लगाओ, पर वो थोड़ी गोरी हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब जिसको अगले भाव में सुंदर शरीर चाहिए हो, वो ये 12 नंबर का काव्य रोज पढ़ा करो। ठीक है ध्रुव, अभी इस भाव में तो अपन लोग जैसे हो गए, पर अगर अगले भाव में तुमको मिस्टर वर्ल्ड बनना हो, तो तुमको क्या करना है? ये 12 नंबर का। अब बताओ, इस पूरे 4 पंक्तियों में कहीं भी ऐसा लिखा है क्या? मुझे तो वास्तव में जो लोग ऐसा कहते हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि ये जीव क्या कर रहा है। वीतरागता को पूरा बेच खाया। क्या बोल रहे हैं भाई? यहाँ तो पहली दूसरा शब्द लिखा है शांत राग। हम्म, देखो अर्थ में लिखा है ना, जिन प्रशस्त, जिन प्रशांत रस से युक्त, प्रशांत रस से युक्त सुंदर राग रहित परमाणु, माने वो शरीर तो है, उसमें राग नहीं है। अच्छा बताओ, भगवान हमको वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? पहला, भगवान हमें शरीर कैसे मिले ये उपदेश देंगे, कि शरीर कैसे छूटे ये उपदेश देंगे? हम्म, कितनी सीधी बात है। पर नहीं,
अगर अच्छा शरीर चाहिए तो 12 नंबर का काव्य पढ़ो। वाह। इसके लिए लिखा होगा मानतुंग आचार्य देव ने कि बाद के जो जैनी होंगे वो थोड़े ऐसे काले पैदा होंगे, बदसूरत पैदा होंगे, तो एक आध काव्य उनके लिए लिख के चला जाता हूँ। ये सोचा होगा मानतुंग आचार्य देव ने। क्यों ध्रुव? और फिर तो कितना बढ़िया, सारी कॉस्मेटिक की दुकानें बंद करो, सारी कंपनियां बंद कराओ, हिमालय, फेयर एंड लवली और न जाने क्या क्या है, और सबको एक एक पर्ची बांट दो 12 नंबर काव्य की, और खूब पढ़ो। अरे भाई, इस मिथ्यात्व से बाहर निकलो। ये जिन धर्म नहीं है, जिन शासन इसका नाम नहीं है। अरे जिन शासन तो अशरीरी होने का मार्ग है। शरीर बनाए रखूं, शरीर स्वस्थ रखूं, शरीर सुंदर रखूं, ये तो व्यक्ति जिन धर्म के बाहर है। क्या बोला? जिसकी ऐसी बुद्धि चल रही है ना, और सोचो तो सही, उनके सामने ऐसा बोल रहा है जो खुद शरीर छोड़ करके चले गए, जो खुद पत्नी बच्चे परिवार छोड़ करके चले गए, उनके सामने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि आप तो चले गए, आप तो मूर्ख हो, मैं समझदार हूं, तो एक काम करो, मेरा ही शरीर अच्छा बना दो, मेरी पत्नी बच्चे अच्छे कर दो। क्यों? वे स्वयं जिसका त्याग करके गए, हम उनसे वही सब मांगते हैं। तो दो ही बात हो सकती है, या तो हम मूर्ख हैं, या फिर हम उनको मूर्ख मानते हैं कि यार आप में तो कोई अक्कल नहीं थी महावीर भगवान, हम थोड़े ज्यादा समझदार हैं। क्यों? महावीर भगवान में कुछ था नहीं ना, सेंस नहीं था कुछ उनमें, इसलिए उन्होंने घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, जंगल चले गए थे, दीक्षा ले ली थी, उपसर्ग परिचय सहन किया था, और तपस्या की थी, और भगवान बन गए। उनमें कुछ ज्यादा, अपन ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं 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 भाई। अरे क्या नहीं। अब विचार करो, चलो आप तो मेरी बात भी छोड़ो, कौन क्या बोल रहा है उसकी बात भी छोड़ो, एक बार धरातल पर आओ, अपने सामने आचार्य मानतुंग देव की छवि रखो, और आप उनसे पूछो कि आचार्य देव क्या ऐसा है? हम्म? धर्म के नाम पर धंधा करना बंद करो। तो भैया हम तो कोई धंधा नहीं करते, तो ठीक है, तुम्हारी दुकान नहीं है कोई बात नहीं, तो तुम ग्राहक मत बनो। आ रहा है क्या समझ में? हम्म? कठिन लगेगी आपको बात, पर बात तो देखो यही है, सच्ची बात तो यही है। जैन धर्म वीतरागता का मार्ग है। वीतरागता के अलावा यहाँ पर राग के लिए एक इतनी सी भी जगह नहीं है। बताओ, राग के लिए जगह नहीं है, और अज्ञानी राग में धर्म मान बैठा। क्यों? राग में धर्म मान बैठा। कितनी अज्ञानता। ये पूरा प्रकरण इसलिए आया है कि अभी जब बाहर समाज में देखते हैं, कोई भी हो चाहे एक्स वाई जेड, अपन को किसी का नाम नहीं लेना, और आप लोग को भी पता है सब समाज में क्या चल रहा है, तो हम ऐसी दुकानदारियों में ना फंसे। हम्म? भक्तामर महामंडल विधान के नाम पर कितनी आदिनाथ भगवान की आराधना हो रही है, आप जाके देखो। देखो, कितनी मांगतुंग स्वामी की विनय हो रही है, आप जाकर देखो। कितनी तीर्थंकर देव की विनय हो रही है, आप जाके देखो। कुछ भी नहीं हो रहा है, ओनली एंड ओनली अपनी मान कषाय का पोषण हो रहा है। मतलब आज ऐसी दशा हो गई है समाज की, समाज मतलब अपन सब, अपन सब उसमें इंक्लूडेड, अपन कोई सिद्ध भगवान नहीं बनते, अपन अपनी अपन लोगों की बात कर रहा हूँ। अपने को मनुष्य बन करके पूजा करने में शर्म आ रही है। हर व्यक्ति देव बनना चाह रहा है, देवी बनना चाह रहा है, काम इंसानों जैसे भी नहीं है अपने। सही बोलो भाई। कितने लोग हैं यहाँ इस कक्षा में आज जो मनुष्य बन करके पूजा करना चाहते हो, देव और देवी? 2100, 5100 और 11,000? वाह, बहुत बढ़िया। बेच दो पूरा धर्म। मतलब आप समझ रहे हो, अपने को सामान्य मनुष्य बन के पूजा करने में शर्म आ रही है।
अभी अपना लेवल कितना नीचे है। कौन मनुष्य बन के पूजा करना चाह रहा है बताओ। बस सबको अपने पैसे के दम पे इंद्र इंद्राणी बनना और पूजा करना है। क्यों? कि भैया वो साड़ियाँ देंगे अच्छी अच्छी 5-5 हजार रुपए वाली। तो एक ड्रेस कोड में पूजा करेंगे तो फोटो अच्छा आएंगे ना। अब अलग अलग में मजा नहीं आता है। ये वास्तविकता है आज। आप नाम कुछ भी दे दो, सर्वोदय भक्तामर मंडल विधान, सर्व विघ्न हरण भक्तामर मंडल विधान, सर्व सिद्धिदायक भक्त, कुछ भी नहीं होता इन नामों से। सर्वोदय का मतलब पता है क्या होता है? सर्व विघ्न निवारण का मतलब पता है क्या होता है? विघ्न मतलब क्या होता है पता है? विघ्न क्या होता है? सबसे बड़ा विघ्न है मिथ्यात्व मोक्ष मार्ग में, करो उसका निवारण। नहीं भैया, उसका तो नहीं करेंगे। वहां वो घुटने के दर्द का करवा दो आप, पेट दर्द का करा दो। अरे ये विघ्न ही नहीं है कुछ, इनका नाम विघ्न नहीं है। हमारे आज तक जितने तीर्थंकर हुए, जितने सिद्ध हुए, अनंत अनंत जीव सिद्ध हुए, उन्होंने कोई घुटने के दर्द से लड़ाई नहीं करी। उन्होंने कोई परिवार से लड़ाई नहीं करी। उन्होंने कोई सास बहू बेटी ससुर दामाद इनसे लड़ाई नहीं करी। इन्होंने लड़ाई करी कर्मों से। इन्होंने लड़ाई करी मोह से, मिथ्यात्व से। क्यों? असली शत्रु ये है, वो नहीं। अब समस्या ये है कि हम स्वयं कुछ पढ़ना समझना चाहते नहीं है। हम स्वयं कुछ नॉलेज गेन करना चाहते नहीं है। और जो दूसरे ने अभी देखो मैंने बोल दिया ना, तो अगर आप मुझसे प्रभावित होंगे तो आप मेरी बात मान लोगे, आप मेरी बात का निर्णय नहीं करोगे कि पता नहीं है भैया सही बोल रहे कि गलत बोल रहे। अपन खुद परीक्षा करके देखो। अच्छा, कितने लोग हो आप में से जो मेरी बातों को परीक्षा करके मानते हो कि नहीं भैया अब आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे होंगे आप। अच्छा, आप तो हमसे क्या लेना देना भैया, आप तो सही बोलोगे ना। ये अंधभक्ति है। ये अंधभक्ति जिन धर्म में नहीं चलती। अरे अभी मैंने बोला, ठीक है, सब रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सब अपलोड होगी। तो मेरे को भय होना चाहिए ना कि बाद में कोई सुनेगा तो मेरा कान पकड़ सकता है कि नहीं, क्यों मिस्टर ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम। तो मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा, क्योंकि भाई जिनवाणी में वीतरागता को आदर्श बताया, राग को आदर्श नहीं बताया। तो ऐसे हम किसी की भी बात को सुने, चाहे मैं हूं चाहे कोई अन्य हो, हम ये बोल रहे हैं तो सही ही होगा, ऐसी अंधभक्ति में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? बड़ी खतरनाक बात लग सकती है आपको। अगला सेंटेंस तो और ही भारी लगेगा। क्या तो कि भैया मैं बोल रहा हूँ तो सही होगा, चलो ये तो ठीक है। ये तो भैया ये तो प्रतिमाधारी है, इनकी बात तो सही ही होगी। और ये तो महाराज जी है, महाराज जी बोल रहे तो जरूर सच्चा ही होगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। इस बहकावे में बिल्कुल मत रहना कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है। आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ ग्रंथों से। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कुंद कुंद श्राव का चार। सुनना सब ध्यान से, क्या नाम है ग्रंथ का? कुंद कुंद श्राव का चार। और अब एक और बात बताऊं उसके आगे, वो ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य ने लिखा ही नहीं है। दूसरे लोगों ने लिखा और आचार्य कुंद कुंद का नाम लिख के मार्केट में चला दिया। ऐसा ही दूसरा ग्रंथ उमा स्वामी श्राव का चार, ये आचार्य उमा स्वामी का लिखा हुआ है ही नहीं। अनेक अनेक ग्रंथ है, जाली ग्रंथ, जाली, जिनके कोई हाथ पैर कुछ नहीं है। और हम ये सोच करके ये ग्रंथों में लिखा है, अब भैया ये बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे। अरे ऐसा नहीं है। कौन बोल रहा है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, क्या बोल रहा है ये मायने रखता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कौन बोल रहा है ये मैटर नहीं करता, वो जो व्यक्ति है वो बोल क्या रहा है। अगर वो ऐसा बोल रहा है कि इस नंबर का काव्य पढ़ने से तुम्हारा शरीर सुंदर हो जाएगा और तुमको सुंदर शरीर चाहिए तो ये पढ़ो,
अब उस जीव को मैं कैसे प्रामाणिक मान लूं? ये वाला नंबर का तुम पढ़ो, तुम्हारे पैसों की बारिश होगी। अरे ये जिन शासन अपरिग्रह का सिद्धांत फॉलो करता है, अपरिग्रह सिखाता है, तो ये तो टोटली अपोजिट बात हो गई ना। एक और तो मैं बोल रहा हूँ अहिंसा परमो धर्म, एक और मैं बोल रहा हूँ महावीर भगवान ने अपरिग्रह सिखाया, एक और तो मैं अपरिग्रह अणुव्रत धारण कर रहा हूँ, कल्पना आंटी। एक तरफ तो मैं अपरिग्रह महाव्रत धारण कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं ही क्या उपदेश दूं दूसरों को? हाउ टू बिकम रिच, बिजनेस कैसे करें? क्यों? तो या तो मैंने वो गलत ले लिया अपरिग्रह, क्योंकि मेरे को अभी भी रिच बनने का ही रस है। बिल्कुल सीधा गणित है, आप खुद ही अनुमान लगाओ कि क्या सही है और क्या गलत है, तो दोनों बात एकदम क्रॉस हो रही है। इसलिए भैया, किसी की बहकावे में आकर के, इमोशनल होकर के काम नहीं चलता है। अपना निर्णय अपने को स्वयं करना होगा। देव शास्त्र गुरु ही सर्वोपरि है, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। ठीक है। इसके लिए अपन पुनः, मैं तो देखो लगभग लगभग हर क्लास में ही आपसे बोलता हूँ कि भक्तामर के नाम पर हमने जितना भी मिथ्यात्व पाल रखा है, उस सबको जय जिनेन्द्र बोल करके रवाना करो। भक्तामर स्तोत्र वो नहीं है जो हम समझते हैं। भक्तामर स्तोत्र बहुत अमेजिंग है, बहुत गजब है, उसकी महिमा ही नहीं है। इतनी ऊंची बात यहाँ पर आचार्य देव ने करी है, और हम इतनी सस्ते में उसको खत्म कर देते। सस्ते में मतलब समझ में आए ना? वीतरागता की धज्जियां उड़ा करके। इसके लिए ये हम सबका ही कर्तव्य है कि हम वीतरागता को सर्वोपरि रख करके फिर ही निर्णय करें। कैसे पता करें ये व्यक्ति सही है कि गलत है, इसके निमित्त से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? एक ही बात है, वीतरागता। जहां वीतरागता का पोषण होता हो, वो मार्ग सच्चा, वो देव सच्चे, वे गुरु सच्चे, वे शास्त्र सच्चे, वो धर्म सच्चा। और जहां वीतरागता का पोषण नहीं होता है, वो देव झूठा, वो शास्त्र झूठा, वो गुरु झूठा, वो धर्म झूठा, खत्म। सिर्फ एक चीज, वीतरागता। अब करो अपना अपना निर्णय, आकलन करो। ठीक है। तो ये 12वें काव्य में क्या बात चली थी अपनी? बात ये चली थी कि जिन प्रशांत रस से युक्त सुंदर परमाणुओं से, राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भी वस्तुतः उतने ही थे। क्यों उतने ही थे? क्योंकि अन्य भी होते तो पृथ्वी पर आपके समान कोई और भी रूप ऐसा देखने को मिलता। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वे उतने ही हैं। ऐसे यहाँ पर भगवान की सुंदर स्तुति मुनिराज मांगतुंग स्वामी ने की। चलो, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, कुछ कहना हो तो कह लीजिए, या नहीं कहना है तो बाद में कह दीजिए। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।